नमस्कार दोस्तों, मैं राव गुप्ता फिनिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाइयों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी सब्जेक्ट पढ़ना शुरू किए थे उसमें 2 पार्ट कर चुके थे, जिसमें हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन क्लास ली थी पहली। दूसरी क्लास हमने बताया था अनुसूची पढ़ाऊंगा, तो अनुसूची की पढ़ाई हमने। और आज जो तीसरी क्लास है वो तीसरी क्लास है हमारी पॉलिटी में संविधान के भाग। तो संविधान के भाग आज हम लोग सारे कंप्लीट कर लेंगे। मैंने बताया था किसी भी संविधान को पढ़ने के लिए 3 चीज़ें बहुत आवश्यक हैं, एक अनुसूची, एक भाग और एक आर्टिकल्स, जिनको अनुच्छेद कहा जाता है। ठीक है, ये पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे ये हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मैंने बताया था केवल और केवल फर्क किसमें पड़ा था, शेड्यूल में, कि प्रारंभ में अनुसूची की संख्या थी 8, वर्तमान में अनुसूची की संख्या हुई 12। जो आर्टिकल हैं वो 395 तब भी थे और इस समय 450 हैं, लेकिन लिखित रूप में जो हैं वो 395 ही हैं। और जो रही बात भाग की, संविधान के भाग की, वो 22 शुरू में थे और 22 अब भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे भाग हैं जो ऐड हुए हैं, वो भी मैं यहीं पे बताऊंगा। ठीक है, पूरा का पूरा भाग आपको याद करने हैं, ये भी बताएंगे। 22 भाग तो बताएंगे ही, कौन सा भाग के अंतर्गत कितने से कितने आर्टिकल आप लोग अध्ययन करोगे, फिर उसके बाद हम लोग एक एक भाग लेके पढ़ लेंगे। पूरा का पूरा पॉलिटी हमारा क्या हो जाएगा, समाप्त। आप लोग उम्मीद करते हैं नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं संविधान के भाग। और सभी से मैं एक बात कहना चाहता बच्चा, अगर मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं तो उसका आप रिप्लाई जरूर क्या करिए, कमेंट जरूर क्या करिए। अरे मेरे पूछने का कुछ तो मतलब निकालो कि अगर मैं यहाँ पे कुछ मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, तो आप भी तो समझो कि आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप कमेंट करें, बताएं कि आपने पढ़ा वो लेक्चर। नहीं बता पाते, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, उसका आंसर तो दिया करें। हम भी तो जाने कौन से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये बच्चे निकल जाएंगे, वो बच्चे निकल जाएंगे, और यहाँ पे पूरा का पूरा मामला भी क्या है, 0। ऐसी उम्मीद मत बांधो, उम्मीद वो बांधो जो बिल्कुल पक्की हो। ठीक है, चलिए संविधान की भाग में पढ़ते हम लोग 22 भाग पढ़ने हैं, जिसमें पहला भाग देखते हैं। पहला भाग क्या है, तो पहला भाग है संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र, क्लियर है बात, संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो पहले भाग में क्या आता है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। मैंने बताया था पहली अनुसूची में भी क्या था, संघ एवं राज्य क्षेत्र, मतलब कोई देश, उसके अंदर जितने स्टेट। ठीक है, यूनियन एंड हिज स्टेट्स, किसमें, पहले पार्ट में। 395 आर्टिकल जो हमें पढ़ने हैं वो हम लोग यहीं पे डिवाइडेशन कर लेते हैं। तो पहले भाग के अंतर्गत 1 से 4 आर्टिकल हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्लियर हो गई बात, पहले भाग के अंतर्गत हम लोग 1 से 4 आर्टिकल पढ़ेंगे। क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे भाग की। तो जब कोई देश होगा, जैसे कोई देश है, भारत देश है, भारत देश में मान लीजिए हम रह रहे हैं, तो हमारे लिए हमें कैसे पता चलेगा मैं एक भारतीय हूं, पता तो ऐसे चलेगा नहीं। तो सिंपल सी बात, जब हमको कोई सिटीजनशिप मिली होगी, कोई हमको नागरिकता होगा, जैसे आधार कार्ड है, एक तरह से प्रमाण है कि हाँ हम एक भारतीय हैं, हम यहाँ के एक नागरिक हैं। ठीक है, तो पार्ट 2 में कहने मतलब भाग 2 में क्या है, नागरिकता, सिटीजनशिप। नागरिकता आपको आर्टिकल कहां से कहां पढ़ने हैं, वो आपको पढ़ने हैं 5 से 11। बहुत आसानी से याद होंगे, बहुत ही आसानी से, मजा आ जाएगी पूरी पॉलिटी पढ़ने में। मैंने बताया था पहले अनुसूची, फिर भाग, फिर अनुच्छेद में कूदेंगे। ऐसे नहीं कि हम पहले आपको थोड़ा सा टर्म से रिलेट करा रहे हैं। ठीक है, अभी आपको हम पूरे के पूरे एक्ट भी पढ़ाने हैं, तो आप पढ़ते चलिए केवल। फिर भाग 3 में क्या है, जब कोई देश है उसमें हम जैसे नागरिक निवास कर रहे हैं, तो हमको कोई काम करने के लिए, जैसे हम कोई काम किए, किसी ने मना कर दिया, या हमको कोई पुलिस उठा के लेके चली गई, तो सब हमारे ऊपर सब लोग शोषण करने लगे। इसीलिए संविधान में जो भाग बनाया गया, जो भाग तीसरा, उसमें अधिकार दिए गए,
अधिकार। अधिकार इसलिए दिए गए क्योंकि एक अधिकार होने आवश्यक है। अगर नागरिकता उसको प्रदान है तो अपने आप को सुरक्षित करने के लिए तो उसको कुछ अधिकार प्रदान किए गए, जिनको लोग क्या कहा जाता है, फंडामेंटल राइट, जिसको कहते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार जो हैं ये कहां से कहां आर्टिकल पढ़ते हैं हम लोग, ये पढ़ते हैं हम लोग, तो याद रखिएगा 11 हो गए, 12 से 35 आर्टिकल तक ये सारे आर्टिकल हैं। 1 से 4 जितने आर्टिकल हैं वो पहले पार्ट के अंतर्गत है, मतलब 1 से 4 में इसी के बारे में बात होगी। तो एक तरह से आज हम तुमको याद भी करा रहे हैं भाग भी, और पेपर में आता है कि कौन से भाग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, किसके तहत आता है, वो भी आप बता ले जाओगे। और दूसरे तरीके से आप ये भी क्लियर हो जाएगा कि आपके कौन से लेसन के अंतर्गत कितनी चीजें आपको पढ़नी। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही अच्छा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 4 नंबर की। ये तो हो गया तीनों देश से संबंधित। अब देश के अंदर कहीं ना कहीं राज्य होंगे, तो इसीलिए कुछ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। कुछ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, अब इन नीति निर्देशक तत्व, इसमें जिम्मेदारी किसकी होगी, राज्य की। राज्य के लिए कुछ ऐसे कानून बनाए जो हितकारी हो। ठीक है, इसमें आर्टिकल 35 समाप्त हो रहे हैं, 36 से लेके 51 कितने हो गए, 4। अब बात कर लेते हैं बच्चा 5वें भाग की। तो 5वां जो हम लोग भाग बात करते हैं उसमें क्या है, अब ये तो हो गए 4, किसी देश के संदर्भ में पूरा डिफाइन हो गया। देश है उसमें रह रहे हैं तो नागरिकता है, नागरिक है तो अधिकार मिले हुए हैं। उसके बाद किसी राज्य के अंतर्गत है तो राज्य की जिम्मेदारी है। क्लियर हो गई। अब बात करते हैं, थोड़ा सा तोड़ देते हैं। 5 नंबर में बात चली गई किसमें, संघ की। संघ की स्पेशली बात चल रही किसकी, संघ मतलब देश। देश की बात है 5 नंबर में। इसमें आर्टिकल जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे 52 से लेके 151, टोटल 100 आर्टिकल। याद भी करते चलना है फटाफट। 6 नंबर में सिंपल सी बात, जब संघ की अलग बात हो गई तो राज्यों की भी तो अलग बात होगी, तो 6 नंबर भी याद हो गया, 6 नंबर भी याद हो गया। अब ये आर्टिकल कहां से कहां तक है, 152 से 237 तक। 152 से कहां तक है, 237 तक। क्लियर हो गई बात। तो इस प्रकार 6 भाग हमें तैयार हो गए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग 7 नंबर में। 7 नंबर भाग एक ऐसा है जिसमें मैं लिखे दे रहा हूं, पहली अनुसूची के तहत, पहली अनुसूची के तहत भाग खा के राज्य, खा के राज्य। तो मैं आपको बताना चाहता हूं इसमें आर्टिकल कौन सा काम करता है, 238। बताना चाहता हूं प्रेजेंट टाइम में आपका भाग जो 7 है वो अप्रभावी हो गया है, इसका कोई प्रभाव नहीं रह गया। यह एक तरह से कह सकते हो निरसित, निकाल दिया गया है। क्लियर बात। किस अधिनियम के तहत, ये भी आपको याद रखना है, अधिनियम 1956 के तहत, अधिनियम 1956 के तहत इसको निकाल दिया गया है। एक चीज मैं यहां बताना चाहता हूं, भाग तो बता दिए, कितने भाग हैं, 22। क्लियर हो गई बात। पहली अनुसूची के तहत भाग खा के राज्य 238 में अधिनियम 1956 के तहत इसको निरसित कर दिया गया। इस 7 नंबर भाग को क्या कर दिया गया, निरसित, मतलब हटा दिया गया। अब बात कर लेते हैं 8 नंबर में। जब हमें पता चल गया संघ मतलब देश की बात हो गई, राज्य, राज्य मतलब जो हमारे प्रेजेंट टाइम में 28 राज्य हैं उनके बारे में जो पूरा प्रशासन होगा किसमें बताया गया, भाग 6 में। ठीक है, 152 से 237 आर्टिकल का उल्लेख है। यहां पे मैं पढ़ाऊंगा ना जब एक एक आर्टिकल बिल्कुल रट जाएगा, विश्वास करिएगा। 8 नंबर में देश हो गया, राज्य हो गया, लेकिन एक चीज और पढ़ते हो, भारत है उसमें राज्य है और केंद्र शासित भी तो है। केंद्र शासित को हम लोग नाम क्या देते हैं बच्चा, संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी स्टेट, संघ राज्य क्षेत्र। अब ये संघ राज्य क्षेत्र कहां से कहां तक आते हैं, तो 239 से लेके 242 आर्टिकल तक। क्लियर हो गई बात बच्चा। तो 8 नंबर बिल्कुल हमें 8 नंबर तक भाग क्या हो गए, रट गए।
रट गए ना। चलो अब बात कर लेते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर में क्या है? 9 नंबर में बात बताई गई है पंचायतों की। पंचायतें, ठीक है। पंचायतें आर्टिकल कहां से कहां तक है? तो याद रखिएगा 243 और 243 का से यहां स्टार्टिंग हो जाती है। का मतलब ए से आप जोड़ सकते हो, 243 ए से लेके 243 ओ तक। ओ ये ए, अब हिंदी में बात करो तो आ ए में चला जाओगे, लेकिन का ओ आ जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में अगर जाओगे ए ओ, तो आप किसी में भी आप पढ़ सकते हो। अब यहां पे 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर में क्या है? तो 10 नंबर में याद रखिएगा, 10 नंबर में रखिएगा अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का प्रशासन। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का प्रशासन। क्लियर है बात? इसमें आर्टिकल कहां से कहां तक है? तो याद रखिएगा 244 और 244 का। क्लियर होगी बात? अब बात कर लेते हैं बच्चा 11 नंबर में। 11 नंबर भाग में क्या है? तो 11 नंबर भी अच्छे से समझते हैं। तो 11 नंबर में है, आप 5 और 6 को जोड़ो, कितना होगा संख्या? 5 6 11 होता है। तो संघ और राज्य, संघ इसमें राज्य इसमें, तो 5 6 जोड़ो, तो सिंपल सी बात है, संघ भी यहीं पे लिख दो और राज्य भी लिख दो। संघ राज्य संबंध, ये किसमें है? ये है आपके 11 नंबर भाग में। क्लियर होगी बात? इसमें आर्टिकल कहां से कहां तक है? तो याद रखिएगा 245 से लेके 263 तक। क्लियर होगी बात? 245 से लेके 263 तक। अब 12 नंबर देख लेते हैं हम लोग। वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं वाद। संविदाएं एवं वाद, ये भाग नंबर 12 में है। इसमें आर्टिकल कहां से कहां तक होंगे? 264 से लेके 300 का तक। बहुत ही मजा आएगा। अभी तो आप समझो, केवल पढ़ो कि भाग क्या है, सूची क्या है। पूरी तो पॉलिटी पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है, काहे परेशान हो आप लोग, ठीक है। आप याद भी करते चलो। जब संघ राज्य सब यहां पर पूरा हो गया, देश के बारे में बता दिया गया। 12 नंबर में बात आ गई किसी भी देश को चलाने के लिए अर्थव्यवस्था की आवश्यकता होती है, इसीलिए वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं वाद 264 से लेकर 300 के तक है। 13 नंबर में देख लेते हैं बच्चा क्या है। 13 नंबर बहुत ही सिंपल है। भारत के पैसा है तो पैसे के लिए कोई साधन होना चाहिए। भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, यह आर्टिकल कहां से कहां तक काम करेंगे? 300 के 1 से लेके 307 तक। क्लियर हो गई बात? तो इस प्रकार 13 भी आपको समझ में आया। अब बात कर लेते हैं हम लोग 14 नंबर। 14 नंबर में क्या है? भारत के अधीन सेवाएं। भारत के अधीन सेवाएं, इसमें आर्टिकल कहां से कहां तक है? तो याद रखिएगा 308 से लेके 323 तक। क्लियर हो गई बात? तो आपको इतने अच्छे से बिल्कुल याद हो रहा होगा। चलिए अब देख लेते हैं 14 नंबर एक बार रिवीजन तक। 8 बचेंगे, 8 हम बाद में फिर पढ़ेंगे। पहले एक बार 14 देख लेते हैं, 20 के भाग देख लेते हैं। एक भाग आपका केवल हटा है, कौन सा? 7 नंबर। 7 नंबर जो है प्रेजेंट टाइम में निरसित कर दिया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको अलग से। 1956 नियम के तहत संघ राज्य क्षेत्र 1 से 4 आर्टिकल, नागरिकता 5 से 11, मौलिक अधिकार 12 से 35, राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। अब बात यह आती है, 4 ऐसे भाग थे जो नए जुड़े थे। अब नए जुड़े संशोधन के माध्यम से जुड़े होंगे, तो वो रखे कहां गए? वो 22 के आगे बढ़ाए नहीं गए, उसी में जोड़ दिए गए। देखते कहां पर, तो देखते हैं ये एक 4 है, 4 के बाद एक जोड़ा गया 4 का। क्या जोड़ा गया? 4 का। इस बॉक्स में बता दूं, कहने मतलब इसको आपको यहां पे जोड़ा हुआ सकता है।
4 के काम में क्या बताया गया? मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य किसमें है? 4 के काम में। आर्टिकल क्या काम करेगा? तो जब आर्टिकल ये काम करेंगे यहां पर कि जब यहां पे 51 समाप्त हो रहा है, यहां पे 52 समाप्त हो रहा, 52 शुरू हो रहा, तो सिंपल सी बात, आर्टिकल यहां पे क्या काम करेगा? 51 का। क्लियर हो गई बात? तो 4 का समझ में आ गया। एक यहां पे ऐड हुआ। क्लियर हो गई बात? ये हट गया, सब कुछ आपको पता हो गया। अब यहां पे 9 पंचायतें हैं। पंचायतें जो हैं 2 ऐड हुई, एक 9 का ऐड हुआ। 9 के का में क्या हुआ? पंचायत के गांव के बारे में बात बता दी गई है, तो 9 के का में जोड़ दिया गया नगर पालिकाओं के बारे में, नगर पालिका के बारे में। अब नगर पालिका के बारे में जोड़ दिया गया, तो इसमें आर्टिकल ओ तक का यहां है, तो 243 पी से लेके 243 जेड जी तक ये चला। क्लियर होगी बात? क्लियर हो रही ना बात? 9 के खा में क्या है? तो 9 के खा में है सहकारी समितियां। सहकारी समितियां। अब सहकारी समितियां जो हैं वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आएंगे? 243 जेड एच से लेके 243 जेड टी तक। क्लियर होगी बात? तो ये 3 जो हमने देखे अभी तक, जो नए भाग ऐड हुए, कौन कौन से? एक 4 का, एक 9 का, एक 9 का खा। क्लियर हो गई बात? सब कुछ उम्मीद करते समझ में आया होगा। अब यहां पे बात आ रही 14 नंबर, भारत के अधीन सेवाएं। ठीक है, 308 से लेकर 323। एक यहां पर भी ऐड हुआ है 14 का, जो भाग का नाम है प्रशासनिक अधिकरण। प्रशासनिक अधिकरण। क्लियर हो गई बात? तो प्रशासनिक अधिकरण जो है ये कौन से आर्टिकल में आएगा? तो याद रखिएगा 323 का। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार 14 भाग हमारे कंप्लीट होते हैं, जो ऐड हुए हैं टोटल 4 का, 9 का, 9 का खा और 14 का। एक हटा है ये। तो बच्चों एक बार पेपर में प्रश्न आया, संविधान में कुल कितने भाग हैं? नॉर्मली भाग हैं 22, सबको पता है। कुल कितने भाग हैं? तो आप बताओ। 22 थे, 22 में 4 नए ऐड हुए, कितने हुए? 26। 22 में 4 ऐड हुए, कितने हो गए? 26। लेकिन 7 नंबर एक हटा दिया गया, तो कितने बचे? 25। तो इसी प्रकार पेपर में एक प्रश्न आया था, संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो आप बता सकते हैं कितने? 25। इस प्रकार आपको इतने समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं 14 नंबर के आगे। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात करते हैं 15 नंबर से। 15 नंबर से समझते हैं। तो उम्मीद करते हैं इतने आपको याद भी हो गए होंगे। आप लोग नोट्स बनाते चलिए और लिखते भी चलिए, याद भी होते जाएंगे। और आर्टिकल तो जरूर, कहां से कहां तक उसका विस्तार है, पेपर में आता है प्रश्न। ठीक है, चलिए 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर में निर्वाचन। क्या है? निर्वाचन, इलेक्शन संबंधित। इसमें आर्टिकल कहां से कहां तक? 324 से लेके 329 तक। क्लियर बात? 16 नंबर देख लेते हैं। 16 नंबर है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। कहने मतलब है कुछ वर्ग जैसे आंग्ल भारतीय, उनके लिए कुछ विशेष व्यवस्था बनाई गई संविधान में। आर्टिकल कहां से कहां तक? 330 से लेके 342 तक। 17 नंबर, भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी। तो 17 नंबर में पूरा का पूरा भाग है, क्या नाम है उसका? राजभाषा। आर्टिकल सबको पता है, हिंदी कौन से अनुच्छेद के तहत राजभाषा घोषित है? 343। तो 343 से 351 तक। फिर बात आ जाती है 18 नंबर। 18 नंबर में इमरजेंसी का प्रावधान है, आपात उपबंध। इमरजेंसी, आपात उपबंध। आपात उपबंध कौन से भाग में?
कौन से आर्टिकल में कहां से? सबको पता है 352 में राष्ट्रीय आपात हो तो यहीं चालू होते हैं 352 से लेकर 360 तक। क्लियर हो गई बात? अब बात कर लेते हैं 19 नंबर में। 19 नंबर ज्यादा पेपर में पूछा भी नहीं जाता, प्रकीर्ण। ठीक है, 361 से लेके 367 तक। 20 नंबर बात करते हैं। 20 नंबर में क्या है? तो जितना भी संविधान में हमको कुछ हटाना होता, कुछ जोड़ना होता, किसका यूज करते हैं? संशोधन का। तो संशोधन का भी उल्लेख है एक भाग में। कौन से भाग में? 20 नंबर में। अमेंडमेंट का भी उल्लेख है। कौन से आर्टिकल के तहत? केवल एकमात्र आर्टिकल है 368। तो इस प्रकार ये भी समझ में आ गया होगा। 21 नंबर में अस्थायी संक्रमणकालीन व्यवस्था, संक्रमणकालीन उपबंध लिख लो। तो ये 368 यहां हो गया, 369 369 से 392 तक। क्लियर हो गई बात? अब लास्ट जो हमारा भाग बचा वो क्या बचा है? 22 नंबर। 22 नंबर में क्या है? संविधान का संक्षिप्त नाम राष्ट्रपति द्वारा हिंदी में प्राधिकृत पाठ, राष्ट्रपति द्वारा हिंदी में प्राधिकृत पाठ, वो आर्टिकल कहां से कहां तक है? 393 से लेके 395 तक। उम्मीद करते हैं आपको सारे के सारे भाग कंप्लीट हो गए। याद कैसे करोगे? सबको याद होता है 352 में राष्ट्रीय आपात है तो आपात उपबंध वहीं चालू होगा और वित्तीय आपात जहां पे समाप्त होता। तो सिंपल सा संशोधन का सबको पता होता है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दे रहा हूं, कौन कौन से भाग आपको बिल्कुल रट के रखने। तो मैं इधर लिखे दे रहा हूं, आपको याद करना है। दूसरा नंबर भाग, तीसरा नंबर भाग, चौथा नंबर, 4 का का, फिर आपको याद करना है 15 नंबर, 17, 18, 20। अगर आप इतने भाग याद रखते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली। जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स याद रखने हैं पॉलिटी के। क्लियर हो गई बात? तो दोस्तों इतना समझ में आया। अब पूछ लेते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न आपका ये है जो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। 10वीं अनुसूची, कहने मतलब 10th शेड्यूल किससे रिलेटेड है? 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची में बताना है। प्रश्न नंबर 2। दूसरा नंबर प्रश्न जो आपके सामने है वो ये है कि भाग 15 में किसका वर्णन है? भाग 15 में क्या बात कही गई? 2 प्रश्न आपको ये कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देने। तो दोस्तों इस प्रकार आज हमारे संविधान के भाग भी समाप्त हो गए। अब हम लोग संविधान में पहले पढ़ेंगे एक्ट, सारे के सारे एक्ट पढ़ेंगे और उसके पहले प्रस्तावना हम लोग पढ़ लेंगे। तो बहुत ही अच्छे से पूरा का पूरा मजा आ जाएगा पढ़ने में संविधान। आप लोग के नोट्स बनाइए और हमसे पढ़ते रहिए। जीएस में मैं आपको कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, आपके जीएस में हमें फॉलो करिए। मैं आपको खुद से अच्छा बना दिखाऊंगा। और एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो अपने बच्चों को बहुत आगे पहुंचा देता है। जरूरी नहीं कि शिक्षक ही आगे रहे, हमेशा आगे जब बच्चे हो जाएंगे तभी उस शिक्षक की सफल मेहनत होती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आपको लग रहा हो कि हम लोग सही मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों में। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे फिनिक्स परिवार उतना ऊपर जाएगा। तो दोस्तों अब विदा लेते हैं, हम मिलेंगे अब नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।